नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डीएम और एसपी के संयुक्त बैठक में विधि व्यवस्था पर किया गया अहम फैसला। थामे भवानी के दरबार में उमड़ा जन सैलाब और सड़क पर लगा महाजाम। चमकी बुखार से रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। और भोरे में सामुदायिक यज्ञोपवीत संस्कार में 20 बटुकों का हुआ उपनयन संस्कार। हरदिया कांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध हथियार भी बरामद। भोरे पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के संयुक्त नेतृत्व में विधि व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक की गई, जिसमें उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन तथा सभी थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी और दोनों एसडीओ, एसडीपीओ तथा डीएसपी और सर्किल इंस्पेक्टर समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए रणनीति बनी और सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसमें मुख्य रूप से अपराधियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने तथा फरार अपराधियों को पकड़ने और जो संगीन मामलों में अपराधी जेल में बंद हैं उन पर स्पीडी ट्रायल चलवाकर उनको सजा दिलाने संबंधित विषयों पर मंथन हुआ और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गई। साथ ही बड़े अपराधों पर कार्रवाई की समीक्षा की गई और डीएम तथा एसपी ने इस मामले में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया है। शराब के मामले में भी सख्त निर्णय लेने का निर्देश दोनों पदाधिकारियों ने दिया। साथ ही भूमि माफियाओं को भी चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने के लिए रणनीति बनाई गई है, क्योंकि भूमि के वजह से भी कई तरह के क्राइम उत्पन्न हो रहे हैं। इसको लेकर विशेष व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। थामे मां भवानी के दरबार में श्रद्धालुओं की आज भारी भीड़ देखने को मिली। कड़ी धूप में महिला और पुरुष की लंबी लाइनें गोलंबर चौक तक लगी रहीं। हाथ में फूलों की माला, अगरबत्ती, नारियल प्रसाद लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज माता के दरबार में चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान स्थानीय पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया था, परंतु विधि व्यवस्था आज चरमराई हुई दिखाई दी। भारी भीड़ के वजह से मंदिर परिसर से लेकर और पूरे सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस प्रशासन के लोग जाम से निजात पाने के लिए पूरे धूप में पसीना बहाते रहे। इसी दौरान पॉकेटमारों की भी चांदी दिखाई दी। पूजा करने आए गोपालगंज तकिया की नीलम देवी का पर्स चोरी कर लिया गया, तो वहीं आधार कार्ड, एटीएम और रुपए भी चोरी करने की खबरें आई हैं। थामे जंक्शन पर भी आज यात्रियों की काफी भीड़ भाड़ देखने को मिली। सिवान और कप्तानगंज तथा छपरा के तरफ से आने वाली सभी ट्रेनें खचाखच भरी हुई थामे पहुंची और इधर से जाने वाली भी सभी ट्रेनें पूरी खचाखच भीड़ के साथ थामे जंक्शन से प्रस्थान की। थामे गोलंबर से लेके पूरा बाजार और मीरगंज मुख्य पथ तक भारी जाम देखने को मिला। इस दौरान एम्बुलेंस, पुलिस के वाहन तथा जेल से आने वाले वाहन और कई आने जाने वाले यात्रियों के वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। यहाँ तक कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। जाम के वजह से भारी परेशानी इस क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों को देखने को मिली। चमकी बुखार यानी एईएस और जेई की रोकथाम तथा प्रचार प्रसार को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। इसके लिए सभी प्रखंडों के बीसीएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। प्रखंड स्तर पर आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिले के शिक्षकों, स्वयं सहायता समूह एवं जन प्रतिनिधियों को भी सहयोग करने की अपील की गई है। प्रत्येक पीएचसी को एईएस किट तैयार रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मरीजों को तुरंत दवा मुहैया कराई जा सके। साथ ही प्रत्येक पीएचसी में 2 आइसोलेशन बेड तथा अनुमंडलीय और जिला स्तर पर 5 बेड सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया गया है। भोरे में सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्था जन कल्याण मंच के तत्वाधान में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के ख्याति प्राप्त आचार्यों के निर्देशन में कुल 20 बटुकों को यज्ञोपवीत धारण कराया गया। इसमें गोपालगंज के अलावे सिवान, कुशीनगर और देवरिया से आए हुए ब्राह्मण बटुक शामिल हुए।
भोरे थाना क्षेत्र के हरदिया में हुई वारदात के बाद पुलिस की मुस्तैदी के कारण कांड के 2 आरोपियों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अवैध देशी पिस्टल, कारतूस, चाकू और चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। तीनों एक बार फिर हरदिया गांव आए थे, जिन्हें थानाध्यक्ष ने पीछा कर दुबे जिगना गांव से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि हरदिया गांव में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर चाकूबाजी हुई थी। इसमें सोहेल मियां और रंजय यादव जख्मी हो गए थे। रंजय यादव की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। घटना के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू किया था। इसी दौरान थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव को सूचना मिली कि चाकूबाजी की घटना में शामिल 2 युवक अपने दोस्त के साथ हरदिया में घूम रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने वहां छापेमारी की और आरोपियों का पीछा कर तीनों को दुबे जिगना गांव से पकड़ा गया। इनके पास से एक देशी पिस्टल, एक चाकू, 3 जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। हरदिया गांव में चाकूबाजी में शामिल यह युवक दुबे जिगना गांव का मंजेश उर्फ कुली राम, राहुल राम और कटिया थाना के बगही गांव का रहने वाला आकाश यादव बताया जा रहा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों को जेल भेज दिया। वहीं भोरे पुलिस ने भी वायरलेस मोड़ के पास गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने इस आरोपी को जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस पदाधिकारी संदीप कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी और उन्होंने अपने दल बल के साथ वायरलेस मोड़ पे छापेमारी की, जहां चोरी की मोटरसाइकिल के साथ हुस्सेपुर गाँव के बिट्टू राय को गिरफ्तार किया गया। वहीं माझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी पंचायत में वार्ड संख्या 14 में वार्ड सदस्य का आंगनवाड़ी केंद्र पर जांच करना भारी पड़ गया। इनको आंगनवाड़ी केंद्र पर जांच के दौरान इनकी जमकर पिटाई कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बताते चले कि यह पंचायत के भटवलिया गांव के वार्ड सदस्य कृष्णा शाह हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र की जांच करने गए थे। इसी दौरान उनका कहना है कि केंद्र में सिर्फ 4 ही बच्चे थे, जिसको लेकर उन्होंने सेविका से कहा कि केंद्र में बच्चे कम क्यों आए हैं। इसको लेकर सेविका ने अपने परिजनों को बुलाकर उनकी पिटाई करवा दी। इस मामले में वार्ड सदस्य ने स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दी है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं कटिया के सेमरिया एवं महुआ पंचायत में बिजली विभाग के द्वारा चोरी की बिजली जराते हुए 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। कुचायकोट प्रखंड के मतिया खास पंचायत में 2 वार्ड के लोगों को राशन उठाने के लिए 6 से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और जिनके पास साधन नहीं है उनको भारी परेशानी होती है। दरअसल आजादी के बाद से आज तक इस पंचायत के इस 2 वार्ड में पीडीएस दुकान नहीं होने के कारण रामपुर, भैंसही तथा गोपालपुर के लगभग 4 से 5 हजार की आबादी को 6 से 7 किलोमीटर दूर राशन उठाने जाना पड़ता है। अब इसको लेकर स्थानीय बीडीसी की सदस्य सीमा यादव ने अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज सहित तमाम वरीय पदाधिकारियों को आवेदन देकर यहां पीडीएस दुकान खुलवाने की मांग की है। इस आवेदन पर स्थानीय और भी जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किया है। वहीं कटिया थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी की नियत से एक किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कुचायकोट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढोड़वलिया में एक समारोह आयोजित कर सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अवधेश कुमार सिंह को ससम्मान विदाई दी गई। इस मौके पर उपस्थित शिक्षकों और छात्रों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एक शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है। स्कूल से कर्तव्य निर्वहन के बाद भी वह समाज में शिक्षा का अलख जगाता रहता है। वहीं थावे थाना क्षेत्र के मिरलीपुर गांव में हुई मारपीट के दौरान 4 लोग घायल हैं। घायलों के बयान पर पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बच्चों के विवाद को लेकर यह झगड़ा हुआ था, जिसमें पीड़ित यास्मीन खातून के बयान पर पुलिस ने उसी के गांव के सैफ अली और लक्की सिद्दीकी तथा अन्य लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। कुचायकोट पुलिस ने श्यामपुर चौबे और बलिवन रायमल गांव में छापेमारी करते हुए शराब तस्करी के मामले में आरोपी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इन सभी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में कुचायकोट थाना क्षेत्र के श्यामपुर चौबे गांव के प्रकाश यादव उर्फ ओम प्रकाश यादव तथा शैलेश यादव और बिशंभरपुर के बलिवन रायमल गाँव के सुखारी मुसहर और धर्मेंद्र मुसहर बताए जा रहे हैं।
और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। डीएम और एसपी के संयुक्त बैठक में विधि व्यवस्था पर किया गया अहम फैसला। थामे भवानी के दरबार में उमड़ा जन सैलाब और सड़क पर लगा महाजाम। चमकी बुखार से रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। और भोरे में सामुदायिक यज्ञोपवीत संस्कार में 20 बटुकों का हुआ उपनयन संस्कार। हरदिया कांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध हथियार भी बरामद। भोरे पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।